हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन हिंदी में किस तरीके से ड्राफ्ट की जाती है। अगर आप एक एडवोकेट हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आया हुआ है जिससे आप टेम्परेरी इंजंक्शन का रिलीफ दिलाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप हिंदी में एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले भी मैंने प्री रीडिंग ड्राफ्टिंग की कुछ वीडियोज़ शेयर की हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऊपर तो 2 रुपये की टिकट आ जाएगी। फिर उसके बाद नीचे न्यायालय का नाम आ जाएगा, न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन। या मैंने डिस्ट्रिक्ट को हाइड कर दिया है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है वो आप डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। फिर वाद संख्या, मतलब जब ये एप्लीकेशन आप कोर्ट में फाइल करेंगे तो वहाँ से आपको ना एक केस नंबर मिलता है, तो वही वाद संख्या यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वादी का नाम आ जाएगा। जैसे इसमें जो वादी हैं वो अतर सिंह हैं, पूरा इनका मतलब किन के पुत्र हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी इनकी उम्र है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नीचे प्रतिवादी का नाम आ जाएगा, जो भी डिफेंडेंट है जिनके अगेंस्ट टेम्परेरी इंजंक्शन लेना है, तो उत्तम सिंह, भूरी सिंह, जो भी अतुल कुमार, ठीक, इनका पूरा पता, जहाँ रहते हैं, ठीक। इस और यहाँ साइड में 5-5 रुपये की 2 टिकट लग जाएंगी, आप भी टिकट लगा देंगे। फिर नीचे लिखेंगे आप प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपटे धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता। ये लिखा हुआ है कि ये जो एप्लीकेशन है वो ऑर्डर 39 रूल 1 व रूल 2 रीड विद सेक्शन 151 ऑफ CPC, क्योंकि जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ना वो ऑर्डर 39 रूल 1 और रूल 2 के तहत ही CPC के अंदर मिलता है। तो रूल 1 में क्या बताया गया है कि किन मैटर में न्यायालय टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, तो वो रूल 1 में है। और रूल 2 में बताया कि अगर प्रतिवादी यानी जो डिफेंडेंट है वो कंटिन्यूस ब्रीच करता है तो न्यायालय उसे इंजंक्शन के माध्यम से रिस्ट्रेन कर देगा, है ना, मतलब प्रोहिबिट कर देगा। इसमें आप लिखेंगे श्रीमान जी, इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में दिए गए कारणों के आधार पर, यानी ये जो एप्लीकेशन है उसके साथ आप एक शपथ पत्र भी लगाएंगे, उसमें रीज़न लिखेंगे कि क्यों आप टेम्परेरी इंजंक्शन चाहते हो, ठीक है। वादी निवेदन करता है कि इस वाद के अंतिम रूप से निस्तारण होने तक, जब तक कि इस केस का फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक प्लेंटिफ के फेवर में, यानी जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं हो तब तक इसे टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए। निस्तारण होने तक वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध, यानी प्लेंटिफ के फेवर में और डिफेंडेंट के अगेंस्ट अस्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश टेम्परेरी इंजंक्शन निर्गत कर प्रतिवादीगण, तो जो डिफेंडेंट है या उनके सहयोगी, उन डिफेंडेंट के कोई अधीनस्थ, यानी डिफेंडेंट के अगर कोई सबॉर्डिनेट है वो, या डिफेंडेंट के अभिकर्ता यानी जो डिफेंडेंट के एजेंट हैं, उन सबके अगेंस्ट टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाए। और टेम्परेरी इंजंक्शन क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि जो वादी है यानी जो प्लेंटिफ है उसको जबरन बेदखल ना करे, उसको कृषि कार्य में किसी भी तरीके का व्यवधान ना दे, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि जो प्लेंटिफ है उन कृषि कार्यों में व्यवधान करने से निषेधित किया जाए। जो भी एग्रीकल्चरल काम करता है प्लेंटिफ उस लैंड पे, तो उनके कृषि कार्यों में किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल नहीं आए और उस चीज़ से उन्हें प्रोहिबिट किया जाए, अन्यथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है कि अगर टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं मिलता तो वादी को इर्रिपेरेबल लॉस होगा, जिसकी पूर्ति धन के माध्यम से नहीं की जा सकती, यानी पैसे देके भी उस लॉस को पूरा नहीं किया जा सकता। तो यही सारी चीज़ें लिखने के बाद आप बताएंगे कि किस भूमि पे आपको टेम्परेरी इंजंक्शन चाहिए। तो विवाद, ये लिखा हुआ है विवरण वादग्रस्त अराजी, जो डिस्प्यूटेड लैंड है जिस पे टेम्परेरी इंजंक्शन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा घाटा संख्या, क्योंकि हर भूमि का एक घाटा संख्या होता है, रकबा होता है। तो इसी तरीके से पूरी आप डिटेल लिखेंगे। डिटेल लिखने के बाद नीचे वार्षिक लगान आ जाएगा, कितना वार्षिक लगान पे करते हैं और कहाँ वो भूमि स्थित है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल डालने के बाद फिर नीचे दिनांक आ जाएगी, जिस डेट को आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। उसके बाद वादी के सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे इनके सिग्नेचर हो रहे हैं। फिर अधिवक्ता द्वारा, अधिवक्ता जो भी एडवोकेट फाइल कर रहे हैं एप्लीकेशन, उनकी मोहर आ जाएगी यहाँ पे। और जब ये एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल हो जाएगी तो यहाँ पे न्यायालय की मोहर आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो फ्रेंड्स, इस डिस्कशन में बस इतना ही था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्ट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।